अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि उनको पहले ही से पता था। उन लोगों को हमने पहले ही सूचित कर दिया था कि भैया यहाँ से कैनाल फूट रही है, पानी भर गया है। और मोटर वोटर हम लोग तो उठा ही नहीं पाए थे। वो तो जैसे ही जानकारी पड़ी हम लोग को, तो मोटर हमने ऊपर उठा के रख ली है। वहाँ से पहले थोड़ी फूटी हुई थी और थोड़ी तो फूटी होके बड़ी फूट गई है फिर कैनाल। बरगी दाएं तट नहर फूटने की घटना ने प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बरगी थाना क्षेत्र में 1 फरवरी 2026 को ग्राम सगड़ा में हुई यह बड़ी दुर्घटना किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं थी। न बारिश हुई, न बादल फटा, न तूफान आया और न ही किसी तरह की असामान्य स्थिति बनी। फिर भी बरगी बांध से निकलने वाली दाएं तट की मुख्य नहर फूट गई। ये नहर जबलपुर से होते हुए रीवा और सतना तक लाखों किसानों की जीवन रेखा मानी जाती है। ऐसे में बिना किसी प्राकृतिक कारण के नहर का टूटना सीधे सीधे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही, उदासीनता और कर्तव्यहीनता की ओर इशारा करता है। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने पहले ही नहर की जर्जर हालत को लेकर अधिकारियों को आगाह किया था, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। नियमित निरीक्षण, समय पर मरम्मत और रखरखाव के नाम पर केवल फाइलें चलती रहीं और अधिकारी सरकारी गाड़ियों में घूमते रहे। जनता सवाल पूछ रही है कि क्या शासन इन्हें लाखों रुपए का वेतन और सुविधाएं सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए देता है? जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे नहर की सुरक्षा सुनिश्चित करें, वही अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते नजर आए, जिसका खामियाजा सीधे किसानों को भुगतना पड़ा। अब सवाल सिर्फ जांच का नहीं, बल्कि जवाबदेही और सख्त कार्रवाई का है। करोड़ों रुपए की फसल और संपत्ति का नुकसान हुआ है, तो क्या इसकी भरपाई जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से की जाएगी? क्या उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, या फिर यह मामला भी जांच चल रही है कि बहाने कुछ दिनों में ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई चाहती है, ताकि भविष्य में ऐसी घोर लापरवाही की कीमत आम किसान को न चुकानी पड़े। भैया सुबह समथिंग 10 बजे की घटना है ये। सुबह 10 बजे ये कैनाल फूटी है। वहाँ से पहले थोड़ी फूटी हुई थी और थोड़ी तो फूटी होके बड़ी फूट गई है फिर कैनाल। और इसमें से काफ़ी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। 4 से 5 एकड़ का नुकसान अपना हुआ है। 4 से 5 एकड़ के बाद में, और ये भी अपना खेत है, इसका भी नुकसान हुआ, बाजू वाले खेत का भी नुकसान हुआ है। बहुत पानी भर गया है और मोटर वोटर हम लोग तो उठा ही नहीं पाए थे। वो तो जैसे ही जानकारी पड़ी हम लोग को, तो मोटर हमने ऊपर उठा के रख ली है। पाइप वहीं अभी खेत ही पड़े हैं, तो वहाँ पाइप बांध के और छोड़ दिए हैं पाइपों को। क्या लगता है किसकी लापरवाही है? क्या अधिकारियों की कुछ लापरवाही? अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि उनको पहले ही से पता था। उन लोगों को हमने पहले ही सूचित कर दिया था कि भैया यहाँ से कैनाल फूट रही है। तो ये क्या उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया उसमें। तो हम तो ये अधिकारियों की लापरवाही मानेंगे। लगभग कितने का आपका नुकसान हो गया? कितने रुपए करीब का नुकसान हो गया? ये कम से कम हमारा टोटल 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान है। तो हम शासन से यही चाहेंगे कि यदि हमारा नुकसान हुआ है तो शासन हमें उसका मुआवजा प्रदान करे हम लोगों को उसका। आपका नाम बताइए। सुरेंद्र कुमार बर्मन। कहाँ रहते हैं आप? सगड़ा पे।